Now my dear students, we will discuss some MCQs from set chapter 6 lines and angle. The MCQs of this chapter come in this form also. Okay, find the measure of angle which is complement of itself. We have to find the measure of that angle which is complement of itself. यहाँ ये गिवन है कि हमें उस एंगल की मेजरमेंट निकालनी है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है. ठीक है ना. एमसीक्यूज है तो 4 ऑप्शंस होंगे बट यू हैव टू फाइंड आंसर. वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल. लेट द एंगल बी x डिग्री. ठीक है ना. अब ये x डिग्री अपने किसके इक्वल है? कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है. अगर कोई एंगल x डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x डिग्री. यही कॉम्प्लीमेंट होगा. 90 में से x क्या कॉम्प्लीमेंट. सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर व्हेन द सम ऑफ दीस टू एंगल्स इज 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट एंगल्स. एंड द सप्लीमेंट मींस दोनों एंगल का एडिशन 180 हो. सप्लीमेंट होता है. तो अगर एक एंगल गिवन है दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 में से वो एंगल माइनस कर देंगे. सप्लीमेंट आ जाएगा उस एंगल का. कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देंगे, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. अब यहाँ यही गिवन है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है ना. तो मैंने x एंगल लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एंगल माइनस x. तो दे बोथ आर इक्वल. फाइंड द एंगल. तो यहां से मैं एंगल की वैल्यू निकालेंगे. x डिग्री. ठीक है ना. x इज इक्वल टू 90 माइनस x. ये माइनस x वहां जाके पॉजिटिव x हो जाएगा. x प्लस x इक्वल टू 90. 2x इक्वल टू 90 डिग्री. तो x क्या आ जाएगा? 90 डिग्री बाय 2 45 डिग्री. तो उस एंगल की मेजरमेंट क्या? 45 डिग्री. वैसे भी आपको पता है 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है. अगर एंगल 45 होगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 45 45. दिस इज द आंसर. तो एंड यू कैन फाइंड इन दिस वे. आप निकालने का ये ढंग है. ठीक है. सेकंड, एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. कोई एंगल अपने 5 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल है. डिटरमाइन इट्स एंगल. लेट द एंगल बी x. x किसके इक्वल है? 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. 90 माइनस x. कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम वो एंगल है. आपको एंगल निकालना है. यहां से x निकाल दो. 450 माइनस 5x. ये यहां जाएगा 6x इक्वल टू 450. x क्या हो जाएगा? 450. ये डिग्री में है ना. बाय 6 75 डिग्री. ठीक है ना. इन दिस वे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे. एक ऑप्शन में 75 डिग्री होगा. बट इफ यू हैव टू फाइंड आउट, ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे निकालना है. कोई एंगल, लेट द एंगल भी x, कॉम्प्लीमेंट भी 90 माइनस x. अब वो एंगल 5 टाइम्स अपने कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है. इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट. फाइंड इट्स एंगल. कोई एंगल आपने 1/3 सप्लीमेंट के इक्वल है. सेम एज द फर्स्ट एंड द सेकंड सम. लेट द एंगल बी x. 1/3 ऑफ इज सप्लीमेंट. इसका सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट क्या होता है? 180 में से वो एंगल माइनस करना. क्योंकि सप्लीमेंट में दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है. ठीक है ना. तो सप्लीमेंट के इक्वल है 1/3. तो 180 माइनस x. तो सप्लीमेंट हो जाएगा इसका 1/3. उसके इक्वल क्या है? x है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इस 3 को यहां ले आओ बाय क्रॉस मल्टीपल. 3x इक्वल टू 180 माइनस x. तो ये x यहां जाएगा तो 4x हो जाएगा 180. ठीक है ना. x क्या आ जाएगा? 180 बाय 4 45 डिग्री. कितना आ जाएगा? 45 डिग्री. ठीक है. An angle which is 1/3 of its supplement. In this way, if it comes in 2 marks question, you have to solve it. If it comes in 1 marks, no need of solution. You can find the just answer within 1 or 2 lines. आपका आंसर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 supplementary angles are in ratio 2:3. 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका रेशियो कितना है? 2:3. वी हैव टू फाइंड द एंगल्स. आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका एडिशन 180 डिग्री हो जाए. दैट आर द सप्लीमेंट्री एंगल. अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स 2:3 में है. अगर 2 तो फर्स्ट एंगल क्या है? 2x. तो फर्स्ट एंगल की मेजरमेंट हुई 2x और सेकंड एंगल की मेजरमेंट हुई 3x. तो आप लिखोगे लेट द फर्स्ट एंगल 2x, सेकंड एंगल 3x. According to question, supplementary है, then 2x plus 3x equal to 180 डिग्री. ठीक है ना. 5x equal to 180 डिग्री. x आ जाएगा 180 डिग्री बाय 5 36 डिग्री.
This is our answer. If two angles are in ratio 4:5, if two angles are in ratio 2:3, if two angles are in ratio 6:7, and find the angles, two supplementary angles, two complementary angles, then you can find in this way. अगर complementary है दोनों के एडिशन को 90 के इक्वल रखो, supplementary है तो दोनों के एडिशन को 180 के इक्वल रखो. This is your answer. Next. In this given figure, if x equal to 25 given, find the value of y. हमें x की वैल्यू given है and we have to find the value of y. हमें y निकालना है इस केस में, ठीक है ना. देखो कैसे, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन given है, स्लैंटिंग लाइन ऐसी given है, दिस इसकी मेजरमेंट है 3x. अगर ये 3x है, अगर x 25 है तो ये 75 डिग्री का हो जाएगा. 25 3 जा 75. एंड ये एंगल की मेजरमेंट क्या है, 2y + 5 डिग्री. ठीक है ना. हमें y निकालना है. माय डियर स्टूडेंट्स, दे बोथ आर लीनियर पेयर एंगल्स और यू कैन से इट एज एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर बने एंगल है, या लीनियर पेयर एंगल. एक कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, नॉन कॉमन है, क्या करती, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. देन एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स इज 180. तो आप लिखोगे 2y + 5 + 75 = 180. ठीक है ना. तो 2y + 80 = 180. 2y आ जाएगा 180 - 80 100 और y की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. दिस इज योर आंसर. In this way, many figures formed and the value of x or y, one value is given and you have to find the other value. These are the these types of sums will come in 1 marks question or 2 marks. अगर 1 में है तो ऑप्शन होगी, 2 में है तो आपको ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. क्लियर. नेक्स्ट 6 sum. In this given figure, आपको एक फिगर गिवन है. इस फिगर में आपको हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. हमें निकालना है x की वैल्यू. एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक ऊपर एक स्ट्रेट लाइन गिवन है. दिस एंगल क्या है 3x, ये भी एंगल क्या गिवन है 3x. एक हमें ऐसे स्लैंटिंग लाइन गिवन है, दिस इज आल्सो x एंड दिस एंगल इज 150 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x निकालना है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये अगर पॉइंट है तो ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा ना. यस. देखो सभी एंगल अगर एक ही मेजरमेंट में है, एक ही फॉर्म में, अननोन वेरिएबल एक है, x ही हमारे पास अननोन है, तो आप कंप्लीट एंगल का वो ले लोगे, कंसीडर करोगे कंप्लीट एंगल. तो 3x आप क्या लिखोगे, 3x + 3x, this plus x plus 150 equal to 360 डिग्री. यही करोगे, 360 आ गया. ठीक है. अब इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 3 और 3 6 और 1 7. 7x + 150 डिग्री = 360 डिग्री. ठीक है ना. तो 7x = 360 डिग्री - 150 डिग्री. तो x आ जाएगा 360 डिग्री - 150 डिग्री by 7. This is the value of x. In this way you can find all the angles.